हरे कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास में पीपल पथवारी सींचने की प्रथा बहुत सारी जगह पर है। पीपल पथवारी सींचते समय एक कथा सुनने का विधान है और वही कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। इसके अलावा आज आप सुनेंगे पीपल सींचने की कथाएं भी, जिन्हें कार्तिक मास में यदि सच्चे मन से सुना जाए तो कार्तिक स्नान का पुण्य भी प्राप्त होता है। तो आइए अब सुनिए आज की कथाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार एक गुजरी थी। दूध दही बेचकर अपने परिवार का वह पालन पोषण किया करती थी। एक दिन गुजरी ने अपने बहू से कहा कि बहू, आज तो दूध दही बेच कर आ। बहू बेचने गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा, यह सब आप क्या कर रहे हो? औरतें कहने लगी, हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। इससे अन्न और धन मिलता है। 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है? तुम तो पानी से सींचती हो, लेकिन मैं तो आज से दूध से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती, लेकिन रास्ते में वह पीपल पथवारी में ही सारा दूध और दही सींच देती। इस प्रकार बिना दूध दही बेचे जब बहू घर आती तो उसकी सास दूध दही के पैसे मांगती। बहू कहती थी, माँ जी, महीना पूरा हो जाने पर इकट्ठे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर उदास होकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठी हो? बहू बोली, मेरी सासू माँ आज दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं? यह भरा डिंडा पान पतरा, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर के कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू माँ आई, बोली, पैसे ली आई? बहू बोली, हाँ माँ जी, कोठरी में रखे हैं। जब सासू ने कोठरी खोलकर देखी तो देखा हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू, इतना धन तो कहाँ से लाई? बहू आकर देखती है तो सच में ही धन भरा हुआ है। बहू तो बहुत भोली भाली थी, मन की सच्ची थी। उसने सारी बात सच सच अपने सास को बता दी। सास ने सुना तो कहने लगी, अगली बार से कार्तिक मास में मैं भी पीपल पथवारी को सींचा करूंगी। अगले साल कार्तिक मास फिर आया। सास दूध दही बेचने जाती। दूध दही तो वह बेच कर आ जाती और हांडी धोकर जो भी बचा कुचा पानी होता पीपल पथवारी में चढ़ा देती। घर आकर बहू से कहती, बहू, मुझसे पैसे मांग। बहू कहती, माँ जी, सासू से कोई बहू दाम मांगती है भला? मगर सासू कहती, मुझे कुछ नहीं पता, तू मुझसे पैसे मांग। बहू बोली, ठीक है सासू माँ, पैसे लेकर आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतरा भरा डिंडा दे दिया। सास ने ले जाकर के कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू माँ, यह क्या? सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पथवारी बड़ी दोगली पटपीटन है। मेरी बहू को तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दे दिया। तब जिसने भी इस बात को सुना सब बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूख से सींचती थी, तुम तो धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना और जैसा सास को दिया वैसा कभी किसी को ना देना। बोलिए पथवारी माता की जय। अब सुनिए पीपल सींचने की कथाएं। एक समय की बात है, किसी गांव में मंगला नामक एक किसान रहा करता था। वे खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया जब मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल नाम मात्र की रह गई। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट से वे दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेत में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वह दोनों पति पत्नी पीपल के उस पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इस दुख और संकट के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वह जोर से रोने लगे। उन दोनों के रोने की आवाज वहां से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ गई। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो यह दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। वे महात्मा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे किसान और उसकी पत्नी के पास पहुंचे। महात्मा को देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान का दुख झेल रहे हैं और अब अपने पशु और खेतों में लगे वृक्षों का दुख झेलना हमारे बस की बात नहीं। उनके ऐसी दशा को देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों तक इस पीपल को दूध जल और तेल से सींचना।
संध्या के समय पीपल के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार को पीपल में जल चढ़ाने की बजाय दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। फिर मंगला ने महात्मा के कहे अनुसार अगले दिन से ही अपने खेत में लगे पीपल के वृक्ष को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। देखते ही देखते मंगला के संकट कटने लगे। वह पीपल का वृक्ष जो सूख रहा था फिर से हरा भरा हो गया। खेत में फसल लहलाने लगी। पशुओं ने भी भरपूर दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र पैदा हुआ। अब दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनके घर में संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला और उसकी पत्नी ने पुत्र सहित महात्मा को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे पितृ पूर्वजों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए हर मनुष्य को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली भी बनी रहती है। हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए वैसे ही इस कथा को सुनने और सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सब पर बनाए रखना। सबको सुख शांति और समृद्धि देना। अब सुनिए पीपल सींचने की दूसरी कहानी। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा कि बहू, जा तू ये दूध और दही बेचा। वे दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई थी। वे उन्हें देखकर वहीं पर बैठ गई और तब उसने उन औरतों से पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हैं? हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर पूछा कि इसको करने से क्या लाभ होता है? औरतों ने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्न और धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बातें सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी हर रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती कि माँ जी, यह महीना खत्म होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना खत्म होने पर पूर्णिमा तिथि आई तो वह गुजरी पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है? बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। पीपल ने कहा, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। ये भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में रख देना। घर पहुंचने पर सास ने बहू से पूछा कि आज पैसे लाई हैं या फिर नहीं। बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने गुल्लक में पैसे रख दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुल्लक में हीरे और मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन में बदल गए थे। यह सब देखकर सास बहुत हैरान हो गई। पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना धन कहाँ से लाई है? बहू ने सारी बात सास को बता दी। उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वे गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, मैं भी अब पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, दूध और दही की खाली हांडी को धोकर पीपल की पथवारी में रख देती थी। घर आकर वे बहू से कहती कि बहू, तू मुझसे पैसे मांग। तब बहू कहती कि माँ जी, क्या कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या? लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग लिए। अब तो वह पीपल के पास धरना देकर बैठ गई जैसे उसके बहू ने धरना दिया था। पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान सास को भी दे दिए। सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दी। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक तोड़ी तो देखा उसमें धन की जगह कीड़े मकोड़े भर रहे थे। तब गुजरी ने अपनी सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है? सास कीड़े मकोड़े देखकर बोली, बहू, पीपल पथवारी ने तो तुझे धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए? इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया, इसलिए पथवारी माता ने तुम्हें धन और हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसलिए इस कथा के बाद सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पथवारी माता, जैसे आपने बहू को दिया वैसे ही अपने भक्तों को दें।
लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को नहीं देना। सबसे अंत में विनायक जी की कथा जरूर सुननी चाहिए, तभी कथा सुनने का पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए विनायक जी की कहानी। एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उस गांव में थोड़ी ही दूर में एक मेला लगने वाला था। जिस दिन मेला लगने वाला था उस दिन उसकी माँ कहती है कि बेटी, तुम्हें मेला नहीं जाना चाहिए, तुम बार बार कहती हो कि मेला देखने जाऊंगी। तभी लड़की अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझे मेला देखने जाना है, लेकिन उसके बावजूद उसकी माँ कहती है नहीं, मेले में अगर अकेली जाओगी तो गुम हो जाओगी। लेकिन फिर भी लड़की नहीं मानती है और वह मेला जाने की जिद करती है। मेला जाने से पहले उस लड़की की माँ लड़की को 2 लड्डू और थोड़ा सा पानी देती है। उसकी माँ कहती है कि मेला जाना है और वहाँ पर गणेश जी को आधा पानी दे देना और 1 लड्डू दे देना, बाकी पानी तुम पी लेना और 1 लड्डू तुम भी खा लेना। देखते देखते काफी शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक लड़की क्यों नहीं आई थी। गांव के सभी लोग जितने भी मेला देखने के लिए गए थे सभी लोग आ जाते हैं। ऐसे में उसकी माँ की चिंता बढ़ जाती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, अभी तक घर नहीं पहुंची है। लेकिन उसकी बेटी भगवान श्री गणेश के मंदिर में जाकर उसे 1 लड्डू खाने और पानी पीने के लिए इंतजार कर रही थी। वो लड़की सोच रही थी कि माँ ने जैसा कहा था वैसा करके ही मैं घर जाऊंगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश को लगा कि मैं अगर यह पानी नहीं पीऊंगा और यह लड्डू नहीं खाऊंगा तो यह लड़की घर भी नहीं जाएगी। उसके बाद भगवान श्री गणेश एक छोटे से बच्चे के रूप में आते हैं और पानी और लड्डू खा लेते हैं। उसके बाद वह लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। जैसे घर पहुंचती है उसकी माँ कहती है कि इतना देर कहाँ रह गई थी। तभी वह लड़की कहती है कि आपने जैसा कहा था मैं वैसा ही करके भगवान श्री गणेश को लड्डू और पानी पिलाकर आ रही हूँ। उसके बाद से भगवान श्री गणेश की कृपा उस लड़की पर बरसने लगती है। उसे धन दौलत, एक अच्छा सा वर मिलता है। भगवान श्री गणेश की कृपा के कारण उसे सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। हे गणेश जी महाराज, जैसे कृपा दृष्टि आपने उस लड़की पर की, वैसे कहानी को कहने वाले, हुकार भरने वाले और सुनने वाले सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। अब आइए सुनते हैं लप्सी और तपसी की कथा, जो कि हर व्रत के बाद में अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बिगर लप्सी और तपसी की कथा सुने बगैर कोई भी व्रत कथा पूर्ण नहीं होता। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा से लप्सी और तपसी की कथा को सुनते हैं। एक लप्सी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लप्सी हमेशा 1.25 सेर की लप्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। तो लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लप्सी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता भी दूंगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उस अंगूठी को उठाई और अपने पैरों के नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए। तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वे खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या तो तुम रोज करते हो, लेकिन इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं ये देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है। तो तुझे तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैरों के नीचे दबा ली,
लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को नहीं उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल मिलने वाला नहीं है। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वे शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा, आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते को रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूत वाली साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है।